चल तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूँ। ये भाभी भाभी दारू पीती है? नेहा, ओ हेलो, क्या है ये? दिखाई नहीं दे रहा? पी रही हूँ मैं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम पी रही हो, लेकिन पी क्यों रही हो? और ये मेरी बोतल, शर्म नहीं आती तुमको? तुमसे क्या पूछना, मुझे गम था इसलिए मैंने पी ली। गम था? किस चीज का? वो मैं सब्जी बना रही थी और सब्जी जल गई तो मुझे टेंशन हो गया कि अब हम क्या खाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हारी बोतल निकाली और पीना चालू कर दिया ताकि टेंशन चली जाए। ओ हेलो, पहले गिलास नीचे रखो। तुम्हारी सब्जी जल गई तो तुम्हें गम हो गया, गम हो गया तो तुम दारू पीने लग गई। इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है क्या? तो फिर टेंशन में दारू पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? किस महान इंसान ने बोला है कि दारू पीने से टेंशन दूर होती है? दारू पीने से ना कोई टेंशन खत्म नहीं होती, समझे तुम? और हाथ मत लगा देना आप। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टेंशन में दारू नहीं पीना चाहिए, खुशी में पीना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगी, कल शाम को ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी और खूब सारी शॉपिंग करूंगी जिससे मैं खुश हो जाऊंगी और फिर हम लोग खूब दारू पियेंगे। फिर ठीक है ना? फिर तो पी सकते हैं ना? लेकिन ये तुम्हें शौक चढ़ा ही क्यों है? कल से मैं ऑफिस से आऊंगा तो तुम बोलोगे कभी मैं गम में पी रही हूँ, कभी खुशी में पी रही हूँ। अरे पीना है ही क्यों? देखो नेहा, मैं ना ज्यादा और बात नहीं कर सकता। मेरे दोस्त के सामने पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। बस मैं इतना बोलूंगा, आज के बाद ये पीना नहीं है। नेहा, ये सब चीजें ना हेल्थ के लिए बहुत खराब है। इससे हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, बॉडी के पूरे पार्ट्स खराब हो सकते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा, मान लिया मुझे नहीं पता, पर तुम्हें तो पता है ना। फिर तुम क्यों पीते हो जब तुम्हें अच्छे से पता है कि इससे हेल्थ इश्यूज होते हैं? फिर भी तो तुम पीते हो। हर दिन तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन होते हैं। आज बॉस ने डांट दिया तो पी ली, कभी दोस्त या एम्प्लॉय का बर्थडे था तो खुशी में पी ली, और तो और जब तुम फ्री रहते हो घर में, जब भी तुम्हें पीना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उस टाइम तुम्हें गम होता है या फिर खुशी। कभी टेंशन कभी खुशी, कभी टेंशन कभी खुशी। हर टाइम तुम्हारे पास रीजन होता है ये पीने का। याद है या नहीं? दिमाग पे जोर दो। अरे आप आ गए? अरे अरे संभल के। कुलदीप, आज फिर पीकर आ गए तुम? सुना है मेरे को? खाना तो खा लो। तुम जब भी पीकर आते हो खाना नहीं खाते हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी बात को समझो। ऑफिस की मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन थी, तुम पी के आ गया। नहीं खाना मेरे को। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही? जाए यहाँ से, मेरे को सोना है। बेबी, मैं आ गया। अब कौन सा गम था जो तुमने दारू पी ली? बेबी, गम नहीं, खुशी थी बर्थडे पार्टी की। ऐसे क्यों देख रही हो? खुश हो जाओ ना। मैं जा रहा हूँ। सोचो, तुमने तो पहली बार मुझे पीते हुए देखा और तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, और मेरे सारे रीजन तुम्हें फालतू के लग रहे थे। और उसका क्या, जो तुम्हारे सारे रीजंस मैं रोज सुनती हूँ। मुझे कितना गुस्सा आता होगा ये तुमने कभी सोचा है? मैंने ना ये सब तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया है। बाकी आगे भी तुम्हें ये करना है ना, ये तुम्हारी मर्जी है। भाई भाभी सही बोल रही है यार। नेहा, मैं समझ गया जो तुम मुझे समझाना चाहती हो। अगर मैं तुम्हें पीने से मना कर रहा हूं तो सच में मुझे भी कोई हक नहीं है पीने का। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। देखो ना, पीने से कितनी सारी चीजें इफेक्ट हो रही है। हमारा घर, हमारा परिवार, दोस्तों के सामने बेइज्जती, बॉडी का डैमेज हो सकता है, सैलरी खराब हो रही है। उन पैसों को मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट हो रहा है वो हम दोनों के बीच का बॉन्ड। लेट आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पीनी है, और आ रहा हूँ घर में तो नॉर्मल नहीं आ रहा हूँ। नेहा, आज से मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब कभी नहीं पीऊंगा। आई एम रियली सॉरी नेहा। अब मैं अच्छे से समझ गया हूं तुम्हारी बातों को। अब ना मैं घर में पूरा टाइम दूंगा और ये सब चीजें ना मैं घर से बाहर फेंक दूंगा। और आज से ना ये सारी बुरी आदतें बिल्कुल खत्म।
अब खुश? अब तो खुश हो जाओ। अब खुश?